जब रावण ने पत्थर पर लिटाकर अपनी बहू का ही बलात्कार किया, वो श्राप जो हमेशा उसके साथ रहा। रावण ने रंभा का बलात्कार करते समय सारे रिश्ते नातों को धता बता दिया। विजयादशमी के दौरान ये याद करना जरूरी है कि भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। हाँ, रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उस अच्छे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं वाला नैरेटिव बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। रावण की शिव भक्ति कई ऋषियों मुनियों के भी तपस्या से परे थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया वाला नैरेटिव सही है। रावण ने क्या अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया था। लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के ही एक अंश से पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे रामकथा का मूल माना जाता है। रंभा का नाम आपने सुना होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना जरूरी है कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नलकुबेर। रंभा नलकुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भूक्षिते शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने नलकुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्तों नातों की भी परवाह नहीं करेगा। क्या आपको पता है, जब ये साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्गलोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा के जांघों और वक्षस्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहाँ तक कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ शबरी के झूठे फल खाते थे, रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया। इस श्लोक का अर्थ यह है कि राक्षसराज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर कामभोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी थी। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्यबल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नलकुबेर महामना थे, उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वह ऐसा न चाहती हो। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नतें क्यों की। उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। इस श्लोक में नलकुबेर का श्राप देखें। उत्तरकांड सीता हरण के समय भी रावण ने अपने ही मुंह से कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से काफी सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है। अगर किसी के भीतर रावण के अच्छे पक्षों की चर्चा करने की ही इच्छा है तो उसकी अच्छे की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में वह बुरा था, बलात्कारी था, उस मामले में उसकी बुराई में अच्छा ढूंढने वालों को कम से कम बिना तथ्यों को जाने दुष्प्रचार तो नहीं फैलाना चाहिए। इस लेख में वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी अन्य सोर्स से कुछ भी नहीं लिया गया है।
उपर्युक्त कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है और श्लोक संख्या देखकर आप उसे पढ़ सकते हैं। आप सीता हरण वाला भाग भी पढ़ सकते हैं, जहां रावण ने जोर जबरदस्ती करते हुए सीता को हाथ लगाया और फिर उन्हें उठाकर अपने रथ में लेकर गया। रावण अक्सर मां सीता को अपनी वीरता और धन का लोभ भी देता रहता था, लेकिन यही श्राप का डर था कि उसने सीता को हाथ नहीं लगाया। माता सीता पर बुरी नजर रखने वाला लंकापति रावण कहने को तो महान योद्धा और ज्ञानी था, लेकिन कुछ ऐसे संदर्भ मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि स्त्रियां उसकी कमजोरी थीं। उसने कई स्त्रियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसी कारण उसका पतन भी हुआ। एक बार विहार करते हुए रावण की नजर एक अप्सरा सी सुंदर औरत पर पड़ी, जो कि असल में एक अप्सरा रंभा ही मानव रूप में जन्मी हुई थी। रावण की कामवासना जाग उठी और वो रंभा से जबरदस्ती करने लगा। उसी समय रंभा ने रावण को अपना परिचय भी दिया कि वो मेरे साथ दुष्कर्म न करे, मैं तुम्हारी बहू हूँ। रंभा रावण के सौतेले भाई कुबेर की वधू थी। रंभा ने इस कुकृत्य पर रावण को श्राप दिया कि अगर तुमने किसी और महिला के साथ अगर ऐसा कुकर्म करने की चेष्टा की तो तुम्हारे 10 सर विस्फोट से उड़ जाएंगे। माता सीता लगभग 11 महीने तक रावण के महल में स्थित अशोक वाटिका में रही, परंतु रावण ने उन्हें एक बार भी नहीं छुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण एक श्राप से श्रापित था। समय रावण जब स्वर्ग विजय करने निकला तो रात्रि में वो कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहा था। वहां का वातावरण अत्यंत रमणीय था। तभी उसने देखा कि रंभा वहां से गुजर रही है। रंभा अत्यंत सुंदर थी। उसे देखते ही रावण कामातुर हो गया। उसने रंभा का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि वो किसके पास जा रही है। उसने कहा कि अभी तीनों लोकों में उसके समान बलशाली कोई नहीं है और वही इस त्रिभुवन का स्वामी है। वो रंभा को अपने साथ समागम करने के लिए मनाने लगा। एवमुक्त्वा सतां रक्षो निवेश्य च शिलातले काम्भोगाभिसंसक्तो मैथुनायोपचक्रमे। उत्तरकांड। इस श्लोक का अर्थ यह है कि राक्षसराज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर कामभोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी थी। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्यबल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नलकुबेर महामना थे। उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वह ऐसा न चाहती हो। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नतें क्यों की। उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। इस श्लोक में नलकुबेर का श्राप देखें। यदा ह्यकामा कामार्तो धर्षयिष्यति योषितम् मूर्धा तु सप्तधा तस्य शक्ली भविता तदा। 7.26.57। उत्तरकांड। सीता हरण के समय भी रावण ने अपने ही मुंह से कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से काफी सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है। अगर किसी के भीतर रावण के अच्छे पक्षों की चर्चा करने की ही इच्छा है तो उसके अच्छे की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में वह बुरा था, बलात्कारी था, उस मामले में उसकी बुराई में अच्छा ढूंढने वालों को कम से कम बिना तथ्यों को जाने दुष्प्रचार तो नहीं फैलाना चाहिए। इस लेख में वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी अन्य सोर्स से कुछ भी नहीं लिया गया है। उपर्युक्त कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है और श्लोक संख्या देखकर आप उसे पढ़ सकते हैं। आप सीता हरण वाला भाग भी पढ़ सकते हैं, जहां रावण ने जोर जबरदस्ती करते हुए सीता को हाथ लगाया और फिर उन्हें उठाकर अपने रथ में लेकर गया। रावण अक्सर मां सीता को अपनी वीरता और धन का लोभ भी देता रहता था, लेकिन यही श्राप का डर था कि उसने सीता को हाथ नहीं लगाया।